Welcome to Dr. Naveen Bhatt's YouTube channel for learning Sanskrit. To watch his all videos, please subscribe and press the bell icon. Watch the videos till the end and give your feedback in the chat box. सभी लोगों को प्रणाम। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। संस्कृत का जो याद करने का चीज होता है, चाहे वो नामपद हो या क्रियापद हो, उसके बारे में बात कर रहा हूं। सभी स्कूल बच्चों के लिए कंठपाठः करणीयः ऐसे दे देते हैं, मतलब जो याद करना अनिवार्य है करके। लेकिन बच्चों को ये ही मुश्किल हो जाता है, संस्कृत का नामपद का रूप हो या क्रियापद का रूप हो या माहेश्वर सूत्र हो, इसका कंठपाठ करना कैसा है। इसलिए एक नया तरीका का परिचय करने के लिए आया हूं। ये तो नया नहीं है, प्राचीन काल में वेद का कंठपाठ कैसे करते थे, उसी तरीके से संस्कृत का नामपद या क्रियापद का कंठपाठ करने का आसान का रास्ता है। इसलिए क्या करना है, बच्चे क्या करना है, अभी कोई चीज का राम शब्द का, हरि शब्द का या लता शब्द का या भवती भवतः भवंती ऐसे वाले शब्द का कंठपाठ करने में, याद करने में बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। परीक्षा दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसका कंठपाठ करना नहीं होता है। परीक्षा में लिंग विभक्ति वचनानि लिखता, लकार पुरुष वचनानि लिखता, ऐसा प्रश्न जो होता है वो चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, सो उस तरीके का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इसका कंठपाठ करना बहुत बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। वेद का कंठपाठ करने का तरीका है, एक मंत्र को प्रतिदिन 10 बार बोलने का। ऐसा 10 दिन किया तो वो 100 बार हो जाता है। यदि वो 100 बार हो जाता है तब वो ऑटोमेटिकली कंठस्थ हो जाता है, मतलब याद हो जाता है। ऐसे ही तरीके से हम ये नामपद और क्रियापदों का कंठपाठ करने के लिए आसन का एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। जैसे कि भवति भवतः भवंती, भवसि भवतः भवता, भवामि भवावः भवामः। एक दिन बोला तो वो नहीं आ जाएगा, प्रतिदिन 10-10 बार बोलने का है। ऐसा 10 दिन बोला तो 100 बार हो जाता है, तब वो परेशान नहीं होता है, आसान से हमारा दिमाग में बैठ जाता है। ऐसा करने से वो मेरे को मुश्किल है ऐसा बात ही नहीं आएगा। वो हमारा ये दिमाग को एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके हिसाब से जब भी चीज हम बोलते रहते हैं वो दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए ऐसा किया तो सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी कंठपाठ हो जाता है। इसलिए मैं एक टूल भी बना दिया हूं। वो टूल है तंत्रज्ञान द्वारा संस्कृत व्याकरण अध्ययन। ये टूल के द्वारा आप संस्कृत का क्रियापद का याद करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। पहले स्टेप में मैं संस्कृत में जो अवश्य होता है वो लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और ऋट लकार और विधिलिंग लकार, ये 5 लकारों का वीडियो बना दिया हूं। इस वीडियो में स्क्रीन में इसका लिपि आ जाता है, मतलब ये लिखे आ जाता है, भवति भवतः भवंती, भवसि भवतः भवता, भवामि भवावः भवामः। आप वो स्क्रीन देखते हुए, मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, वो स्क्रीन देखते हुए आप हेडफोन लगा के बार बार ये बोला जाता है, उसको सुनने से आपको हर दिन 10 बार आवर्तन हो जाता है। ऐसा होने से 10 दिन आप ऐसे किया तो वो 100 बार हो जाता है, वो फटाफट कंठपाठ हो जाता है, मतलब याद हो जाता है। इसलिए वो जो टूल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज आप वो टूल यूज कीजिए। इसको
10 बार सुनने से, 10 दिन सुनने से आपको ये जो संस्कृत के लिए अति जरूर होता है वो क्रियापदों का रूप कंठस्थ हो जाता है। आप बात भी कर सकते हैं और परीक्षा में भी आसान से मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, जो शिक्षक मित्र हैं वो सभी अपने बच्चों को ये लिंक दे दीजिए। इस नाम पद का भी मैं शीघ्र ही बना रहा हूं। बनाने के बाद उसका भी लिंक इसी ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जल्दी दूंगा मैं। सो सभी लोग ये टूल का इस्तेमाल करके आसान से कंठपाठ कर सके। धन्यवाद।